बोचहां विधानसभा उपचुनाव शुरू होने में अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। कहने को तो ये एक उपचुनाव है, लेकिन बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसमें इस चुनाव का विशेष महत्व है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में बिहार में एमएलसी का चुनाव संपन्न हुआ और जिस तरह के रिजल्ट आए उससे कई तरह के विश्लेषण सामने देखने को मिला, राजनीतिक विश्लेषण, जिसमें कहा गया कि एनडीए का जो है जनाधार, जो उसका जनाधार हुआ करता था, उसमें टूट हो रही है, बिखराव हो रहा है और जिसकी वजह से एनडीए को जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं। बोचहां का चुनाव, बोचहां का ये उपचुनाव का परिणाम एमएलसी के उस दावे पर मुहर लगाता है या फिर उसे खारिज करता है, इसलिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात कि बोचहां सुरक्षित जो विधानसभा क्षेत्र है वहां बीजेपी की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी है और बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तमाम छोटे बड़े नेता लगातार वहां कैंप करते रहे, खास जाति के नेता खास जातियों के वोटरों को लुभाने में लगे रहे, लेकिन उसका क्या परिणाम आता है ये तो 16 अप्रैल को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह की खबरें बोचहां से मिल रही है, मतदाताओं में जो प्रतिक्रिया है, उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस पूरे चुनाव रणनीति में बहुत सारी गलतियां की हैं। भले ही मतदाता आज की रात उन्हें माफ कर दें, लेकिन रणनीति की वजह से बीजेपी कमजोर वहां पर दिखाई दे रही है। जो जातीय समीकरण है बोचहां का, उसके अनुसार मल्लाह जाति के लोग, मल्लाह जाति के वोटर सबसे ज्यादा करीब 55-60 हजार के करीब बताए जाते हैं। दूसरा नंबर भूमिहार जाति का है जो 40 से 45 हजार की संख्या में है वोटर। उसके बाद यादव हैं, उसके बाद मुस्लिम है। इस पूरे चुनाव को कवर करते ये पता चला कि मतदाताओं में सरकार के कामकाज, मंत्रियों के कामकाज और जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी दिखी। हालांकि इस नाराजगी को दूर करने का प्रयास अपने स्तर पर बड़े नेताओं ने किया है, जिसको कवर अप कहा जाता है। पर रणनीति क्या कहती है? वीआईपी को आपने एक अलग उसको खड़ा होने का मौका दे दिया आपने, और वो आपकी गलत रणनीति का ही एक हिस्सा है। 2020 में एनडीए में रहते हुए वीआईपी को ये सीट मिली थी और मुसाफिर पासवान, जिनका निधन होने पर यह उपचुनाव हो रहा है, 11,000 से ज्यादा मतों से यहां से चुनाव जीते थे। सीधा मुकाबला आरजेडी और वीआईपी में था। तब एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट था। अब एनडीए से ही निकलकर वीआईपी ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया है, जो कि वहां के 7 बार विधायक रहे पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी गीता देवी हैं। और जो वीआईपी के जो उम्मीदवार थे अमर पासवान, जो कि स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के बेटे थे, जो वीआईपी के टिकट पर जीते थे, वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। और बेबी कुमारी जो 2015 में निर्दलीय जीती थी, वो बीजेपी की उम्मीदवार है। तो ये जो घालमेल है उम्मीदवारों का, उससे भी मतदाता काफी कंफ्यूज हैं। दूसरी बात कि मतदाताओं को इस बात से नाराजगी है कि जितने भी उम्मीदवार हैं कोई भी बोचहां क्षेत्र का नहीं है, यानी कि सब दूसरे क्षेत्र से, दूसरे विधानसभा से उम्मीदवार बने हैं। चूंकि ये सुरक्षित क्षेत्र है बोचहां, इसलिए इस तरह
की परेशानी लगातार वहाँ के मतदाताओं को झेलनी पड़ी है और इस बात की उन्हें बड़ी शिकायत है कि हमेशा यहाँ बाहर का ही कोई उम्मीदवार या विधायक बनता है जो जीत जाता है वो। उसके बाद हम देखें तो जब ये नामांकन हुआ और वीआईपी ने नामांकन दाखिल किया, बीजेपी ने अलग नामांकन दाखिल किया, उसके बाद वीआईपी के जो 3 विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। ये नामांकन के बाद की प्रक्रिया है। और उसके बाद मुकेश सहनी को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया। ये एक रिजेंटमेंट का एक बहुत बड़ा कारण है, खासतौर पर जो मल्लाह जाति के वहां सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं उनमें इस बात को लेकर खासी नाराजगी है। दूसरी तरफ जो अमर पासवान है वो पासवान जाति से हैं। अब रामविलास पासवान के बेटे रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो बंगला खाली कराया गया चिराग पासवान से, उसको लेकर पासवानों में नाराजगी है। इसी तरह से एमएलसी चुनाव में जिस तरीके से भूमियारों के साथ बीजेपी ने जो सच्चिदानंद राय को टिकट लेकर और वापस ले लिया और वो जीत भी गए, उससे लेकर नाराजगी है। तो हर तरफ से नाराजगी बीजेपी के इर्द गिर्द ही दिखाई दे रही है। वहां के जो स्थानीय मंत्री हैं रामसूरत राय, उनके खिलाफ नाराजगी है। उम्मीदवार को लेकर नाराजगी है क्योंकि उनका व्यवहार जो है 2015 में जब चुनाव जीता था उन्होंने तो अच्छा नहीं था। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार के अंतिम दिन वहां गए, उन्होंने प्रचार किया और बेबी कुमारी को जिताने के लिए मतदाताओं से अपील की, लेकिन इसका कितना असर होता है ये देखना होगा। पर सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में जबरदस्त सफलता बीजेपी को मिली, इससे बिहार की बीजेपी नेता काफी उत्साहित थे। और अगर बोचहा में बीजेपी को सफलता नहीं मिलती है, फिर बिहार की राजनीति में भी एक तरह का मोड़ आएगा। अगर जीत जाती है उसके बावजूद बिहार में एक नई तरह की बीजेपी ने जो एक माहौल बनाने की शुरुआत की है बिहार में, वो माहौल और आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर बोचहा चुनाव बीजेपी हार गई तो इस माहौल पर जबरदस्त तरीके से ब्रेक भी लग सकता है। तो तमाम तरह की अटकलें हैं। आज की रात है, कयामत की रात है। बीजेपी नेताओं के लिए कठिन परीक्षा की घड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है ये चुनाव। तो कुल मिलाकर देखें तो मात्र एक विधानसभा का ये उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इसका महत्व कई चुनावों से ज्यादा है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।